हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे SSC CPO SI एग्जाम का। तो 9 नवंबर को जो आपकी पहली शिफ्ट हुई है उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज की पहली शिफ्ट में उनको हम पूरी डिटेल में कवर करेंगे। हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, वही क्वेश्चन लिया गया है जो कि आज की शिफ्ट में आपके एग्जाम में पूछा गया है। स्टूडेंट्स के द्वारा कंफर्म किए गए क्वेश्चन है, 100% रियल क्वेश्चन होंगे। जिन भी स्टूडेंट्स का आज की पहली शिफ्ट में एग्जाम था वो क्वेश्चन को जरूर कमेंट बॉक्स में कंफर्म करें। इनके अलावा बाकी जो क्वेश्चंस आपको ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें, जिससे बाकी स्टूडेंट्स को पता चल सके कि और कौन कौन से क्वेश्चंस आज की शिफ्ट में आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ अकबर। तो काफी इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अकबर के पिता थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था आपका हुमायूं। हुमायूं जो थे ये फादर रहेंगे अकबर के पिता थे हुमायूं। अब अकबर और हुमायूं जो थे कौन से एम्पायर से थे, तो ये मुगल एम्पायर से रिलेटेड रहेंगे। तो मुगल एम्पायर जो था ये स्टैब्लिश हुआ था आपका 1526 में। इससे रिलेटेड कुछ बैटल्स की बात करेंगे। तो पहली बैटल जो लड़ी गई थी पानीपत की 1526 में, जिसमें बाबर के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था मुगल एम्पायर को इब्राहिम लोदी को हरा के। इब्राहिम लोदी को इन्होंने हरा दिया था, लोदी वंश के लास्ट रूलर थे और मुगल एम्पायर की इन्होंने नींव रखी थी। फिर बैटल ऑफ खनवा लड़ी गई थी 1527 में, जिसमें बाबर ने राणा संगा ऑफ मेवाड़ को हरा दिया था और उनके अलाइज जो थे उन सबको हरा दिया था। बैटल ऑफ घाघरा 1529 में लड़ी गई, जिसमें बाबर के द्वारा ज्वाइंट फोर्सेस अफगान्स की और सुल्तान ऑफ बंगाल की इनको हरा दिया गया था। बैटल ऑफ चौसा को 1539 में लड़ा गया, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। फिर उसके बाद सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की बात करी जाए तो 3 बैटल थी पानीपत की। दूसरी जो बैटल है वो 1556 में लड़ी गई थी, जिसमें अकबर ने हिंदू किंग थे हेमू उनको हरा दिया था। फिर एक बैटल ऑफ हल्दी घाटी लड़ी गई थी 1576 में, जिसका कोई डिसीजन नहीं निकला था, जिसमें राजा मान सिंह जो कि मुगल एम्पायर की तरफ से लड़े थे और राणा प्रताप मेवाड़ के, इन दोनों के बीच में इस बैटल को लड़ा गया था, बैटल ऑफ हल्दी घाटी को। इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस के लिए, जैसे ये बैटल से रिलेटेड टॉपिक है तो टॉपिक रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारा दूसरा चैनल है HVS स्टडीज 2.0। इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस चैनल को विजिट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है तो वो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज और इन माइंस ETC। तो जो भी बच्चे 14 साल की जिनकी उम्र 14 साल से कम है उनको एम्प्लॉयमेंट, उनको नौकरी नहीं मिलेगी किसी भी फैक्ट्री में या फिर किसी भी माइन में। उनसे काम कराना जो है वो गैर कानूनी रहेगा, ये बताया गया है आर्टिकल 24 में। ये हमारा फंडामेंटल राइट रहेगा एक। अब यहाँ पे जो बात करी गई है वो हमारे आर्टिकल्स की करी गई है। तो आर्टिकल्स की अगर बात करी जाए, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात करते हैं तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये हमारा आर्टिकल 21 में आता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40 में बताया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 का रहेगा। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आर्टिकल 51 में आता है। आर्टिकल 51A जो होता है वो किस चीज से रिलेटेड है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताना है। इंपीचमेंट जो है प्रेसिडेंट का वो आर्टिकल 61 में बताया गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रिलेटेड है आर्टिकल 76 से। ज्वाइंट सिटिंग जो होती है दोनों हाउसेस की वो आर्टिकल 108 में बताई गई है। डेफिनेशन जो है मनी बिल की वो आर्टिकल 110 में बताई गई है। एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 में आता है। सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आर्टिकल 129 में आता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 148 के अंडर आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको न्यूज से रिलेटेड, नेशनल, इंटरनेशनल, डिफेंस, किसी भी न्यूज से रिलेटेड वीडियो देखनी हो तो HVS न्यूज हमारा चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको इस पे न्यूज से रिलेटेड वीडियो मिलती है, आप डायरेक्टली HVS न्यूज को सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि करंट अफेयर जो रहेगा आपका जनवरी से लेके अक्टूबर 2022 का, उसके लिए एक सेपरेट ई बुक को लॉन्च किया गया है। इसमें आपके 10 मंथ के, जो जनवरी से लेके अक्टूबर तक जितने भी 10 मंथ के करंट अफेयर्स बनेंगे, टोटल करंट अफेयर्स आपको 79 रुपीज में सिर्फ प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अगर आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन 2022 से आता है आपके SSC के एग्जाम में तो आपको गारंटेड इस ई बुक में मिलेगा। तो 2600 2600 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन
क्वेश्चंस आपको इसमें मिल रहे हैं। हर मंथ का सेपरेट करंट अफेयर है, जनवरी का अलग रहेगा, मार्च का अलग, फरवरी का अलग, अक्टूबर का अलग, हर मंथ का सेपरेट करंट अफेयर आपको मिलेगा। तो आप इसको जरूर ट्राई करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये ई बुक अवेलेबल कराई गई है आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ इश्यू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान। तो बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आज की शिफ्ट में आपसे पूछ लिया गया। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह जो है, इनके द्वारा बुक लिखी गई है ट्रेन टू पाकिस्तान। ये वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है वो ये रहेगा कि आपको जो टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन बन रहे हैं उन टॉपिक्स को आपको बताना, और उस टॉपिक को आपको पूरी डिटेल में कवर करने के लिए सेपरेट वीडियो देखनी पड़ेगी उस टॉपिक की। जैसे यहाँ बुक्स एंड ऑथर टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन बन गया, तो बुक्स एंड ऑथर का कुछ क्वेश्चंस को कवर करते हैं, बाकी सेपरेट वीडियो आपकी कवर हो जाएगी। तो यहाँ पे नेक्ड ट्रायंगल जो बुक है ये बलवंत गार्गी के द्वारा लिखी गई है। द स्ट्रगल इन माय लाइफ ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है। वी इंडियंस एक बुक रहेगी खुशवंत सिंह की, और खुशवंत सिंह की ही बुक है जो कि आपसे आज की शिफ्ट में ट्रेन टू पाकिस्तान भी पूछी गई थी। अ सेक्युलर एजेंडा अरुण शोरी की बुक रहेगी। अ वॉइस फॉर फ्रीडम नैनतारा सहगल की बुक है। 3 डिकेड्स इन पार्लियामेंट अटल बिहारी वाजपेयी की एक बुक रहेगी। कश्मीर बिहाइंड द वेल एमजे अकबर की एक बुक है। और सतानिक वर्सेस जो है ये सलमान रुश्दी की एक बुक रहेगी। पृथ्वीराज रसो चंद्र बड़तई की बुक है। आइडल्स जो है ये सुनील गावस्कर की ऑटोबायोग्राफी है। मेघदूत रहेगी कालिदास की बुक। द ब्लाइंड असैसिन एक बुक रहेगी मार्गरेट एटवुड के द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स रहेंगी जो कि आपको ध्यान रखनी है। इसकी सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड 10 से 15 वीडियो हमने अपलोड कर रखी हैं। करीब 1000 से ज्यादा आपको बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन चैनल पे मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच अमंग द फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। काफी इजी क्वेश्चन हो जाता है, कितनी बार हम कवर कर चुके हैं कि कौन सा मौलिक अधिकार है जो कि आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। तो आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। ये 2 आर्टिकल्स ऐसे रहते हैं जो कि इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं होते। इमरजेंसी किससे रिलेटेड है, हमने कहां से बोरो किया है फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी? जो सस्पेंड होते हैं वो हमने जर्मनी जो कंट्री है वहां से हमने बोरो किया है। What is the न्यूट्रल कलर ऑफ पीएच स्केल? तो पीएच जो स्केल होता है उसका जो न्यूट्रल रंग होता है वो क्या होता है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था ग्रीन। ग्रीन जो होता है न्यूट्रल कलर होता है आपके पीएच स्केल का। अगर येलो से रेड होता है कलर तो वो होता है एसिडिक नेचर में, और अगर ब्लू से लेके वॉयलेट होता है तो आपका बेसिक होता है, वो नेचर में एल्कलाइन होता है। What is the chemical formula of बेरियम परऑक्साइड? तो बेरियम परऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? इसकी एक सेपरेट वीडियो है केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम के नाम से, जिसमें 50 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको कवर कराए गए हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो आपका आंसर था BaO2। BaO2 जो होता है केमिकल फॉर्मूला होता है बेरियम परऑक्साइड का। कुछ केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम्स की बात करेंगे जो कि आपकी आने वाली शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बेकिंग सोडा का होता है केमिकल फॉर्मूला NaHCO3 और इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर की अगर बात करी जाए तो इसका केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2, जिसको कि हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। ब्लू विट्रॉल का केमिकल फॉर्मूला CuSO4 होता है, जिसको हम कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म की अगर बात करी जाए तो CHCl3 इसका केमिकल फॉर्मूला है, और ट्राइक्लोरोमीथेन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ड्राई आइस जो होती है वो होती है CO2, जिसको हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। फिर एप्सम सॉल्ट की अगर बात करी जाए तो इसका केमिकल फॉर्मूला है MgSO4.7H2O, जिसको हम मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। जिप्सम जो होता है इसका फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? तो जिप्सम जो होता है अगर उसको हम हीट करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को वो पेरिस के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है। जिप्सम का होता है CaSO4.2H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4.5H2O। तो यहाँ पे अगर हाफ लग जाता है तो वो आपका जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बन जाता है। इसका अदर नेम क्या होता है? तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट
और उसका होता है हेप्टाहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जो होता है ये जिप्सम होता है। लाफिंग गैस जो होता है इसका फॉर्मूला होता है N2O, जिसको हम नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। लाइम स्टोन या फिर चौक जो होता है इसका फॉर्मूला होता है CaCO3, जिसको कि हम कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ बहामनी किंगडम। निम्नलिखित में से कौन बहामनी साम्राज्य के संस्थापक हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह या फिर बहमन शाह भी हम बोल सकते हैं, ये फाउंडर रहेंगे आपके बहामनी किंगडम के। और ये कब स्टैब्लिश किया गया था, तो 1347 में जो बहामनी किंगडम है ये बहमन शाह के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था। यहाँ पे जो डायनेस्टीज हैं उनके इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड बात करी गई है, तो कुछ डायनेस्टीज की बात करेंगे। मौर्यन एम्पायर, मौर्यन डायनेस्टी को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा फाउंड किया गया था। शुंग डायनेस्टी को पुष्यमित्र शुंग ने फाउंड किया था। नंदा डायनेस्टी को मां पद्मानंद ने फाउंड किया था। सतवाहन डायनेस्टी को सिमुका सतवाहन के द्वारा फाउंड किया गया था। मुगल डायनेस्टी को बाबर ने फाउंड किया था। चोला डायनेस्टी को विजयला के द्वारा फाउंड किया गया। पांड्यन डायनेस्टी को कून पांड्यन ने फाउंड किया था। पल्लवा डायनेस्टी अगर आपसे पूछा जाए तो सिम्हा विष्णु के द्वारा फाउंड किया गया था। चौलक्या डायनेस्टी को पुलकेशी फर्स्ट ने फाउंड किया था। गुप्ता डायनेस्टी को श्रीगुप्त के द्वारा फाउंड किया गया। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी जो थी इसको दंती दुर्ग ने फाउंड किया था। तुगलक डायनेस्टी को गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा फाउंड किया गया था। Which of the following dam is situated around कावेरी रिवर। तो निम्नलिखित में से कौन सा बांध कावेरी नदी के आसपास स्थित है। तो कावेरी नदी जो है इसके अराउंड काफी सारे डैम्स रहेंगे। ऑप्शंस के हिसाब से आपका आंसर बनेगा, अगर आपसे अमरावती डैम पूछा गया तो ये आपका कावेरी रिवर के अराउंड है, या फिर आपसे अगर कलनई डैम पूछा गया था तो ये भी आपका कावेरी रिवर के अराउंड ही आता है। कलनई डैम को ग्रैंड एनिकट डैम के नाम से भी जाना जाता है और ये ओल्डेस्ट डैम है, इंडिया का सबसे पुराना डैम रहेगा। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये तमिलनाडु स्टेट में आपका लोकेटेड डैम रहेगा। अब यहाँ पे जो बात करी जा रही है वो आपकी डैम की करी जा रही है। आपको रिवर और डैम, यहाँ पे जो टॉपिक बन गया आपका रिवर और डैम का टॉपिक बन गया, तो इस टॉपिक को आप पूरी तरीके से कवर कर लें। नीचे आप देख सकते हैं ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक के नाम से 200 से ज्यादा टॉपिक कवर कराए गए हैं इस प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डैम्स की बात करी गई है तो कुछ डैम्स और रिवर्स की बात करेंगे। सेपरेट टॉपिक डैम्स का भी मिलेगा आपको वीडियो, सेपरेट वीडियो, और रिवर की भी मिलेगी, आप उसको भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपका उकई डैम जो है ये आपका गुजरात में रहेगा, ताप्ती रिवर के अराउंड ये सिचुएटेड है। भाखरा नागल डैम हिमाचल प्रदेश में है, सतलुज रिवर के अराउंड सिचुएटेड रहेगा। बगलीहर डैम है आपका जम्मू कश्मीर में, ये आपका चिनाब रिवर के अराउंड सिचुएटेड रहेगा। हरंगी डैम है कर्नाटका में, हरंगी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। श्रीसेलम डैम आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर रहेगा, कृष्णा रिवर के अराउंड ये सिचुएटेड है। उरी डैम है आपका जम्मू कश्मीर में, झेलम रिवर के अराउंड ये सिचुएटेड रहेगा। मैथुन डैम आपका झारखंड स्टेट में है और ये मैथुम रिवर के अराउंड सिचुएटेड रहेगा। इदुकी डैम आपका केरला में है, पेरियर रिवर के अराउंड ये सिचुएटेड रहेगा, एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। फिर आपका अलामती डैम कर्नाटका में है, ये आपका कृष्णा रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। राजगढ़ डैम मध्य प्रदेश में रहेगा, बेटवा रिवर के अराउंड है। और कोयना डैम महाराष्ट्र में है, कोयना रिवर के अराउंड सिचुएटेड। जैकवदी डैम है आपका महाराष्ट्र में, ये भी आपका गोदावरी रिवर के अराउंड ही सिचुएटेड रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स की हमने यहाँ पे बात करी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु इज द फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन है। 100% रियल क्वेश्चंस है, जो भी क्वेश्चंस हम कंफर्म कर रहे हैं वीडियो में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आप ये ना सोचें कि हमारे द्वारा खुद डाले गए क्वेश्चंस हैं, 100% रियल क्वेश्चंस हैं। ये फाउंड किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को फाउंड किया था। कब फाउंड किया था, तो 15 जनवरी 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को फाउंड किया गया था। इसमें आपको अगर कोई ईयर बताया जा रहा है फाउंडेशन से रिलेटेड, आपको डेट भी याद रखनी है, क्योंकि आजकल जो है एग्जाम का हाई लेवल हो चुका है और आपसे डेट पूछी जाती है। अब यहाँ पे फाउंडेशन से रिलेटेड बात करी गई है, तो जो फ्रीडम फाइटर्स हैं हमारे, उनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मेशंस की बात करेंगे। ये जो क्वेश्चन है इसमें से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इंपॉर्टेंट रहता है। तो ब्रह्मो समाज को फाउंड किया गया था राजा राममोहन रॉय के द्वारा। प्रार्थना समाज को फाउंड किया था आत्माराम पांडुरंग ने। रामकृष्ण मिशन को स्वामी विवेकानंद ने फाउंड किया था। सत्य शोधक समाज को ज्योतिबा फुले के द्वारा फाउंड किया गया। अलीगढ़ मूवमेंट को सैयद अली अहमद खान ने फाउंड किया था। और आत्मीय सभा को राजा राममोहन रॉय, तो ब्रह्मो समाज भी और आत्मीय सभा भी दोनों राजा राममोहन रॉय ने ही फाउंड करे थे।
तत्वबोधिनी सभा जो है इसको देवेंद्र टैगोर ने फाउंड किया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा फाउंड किया गया था। हिंदू महासभा को मदन मोहन मालवीय ने फाउंड किया था। अनुशीला समिति जो थी इसको सतीश चंद्र बसु के द्वारा फाउंड किया गया था। जुगंतर को बरिंद्र कुमार घोष इनके द्वारा फाउंड किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा जो फाउंड करे गए हैं वो हमने कवर करे। फिर आपसे पूछा गया कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किस वर्ष स्थापित किया गया था। क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो पाया है, हम आपको पहले ही बता देते हैं। या तो आपसे व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान या फिर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पूछा गया था, या फिर आपसे पूछा गया था कि 1991 या फिर 1992 के अराउंड जो भी आपके अवार्ड स्टैब्लिश हुए हैं या फिर दिए गए हैं उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो हम कंफर्म नहीं कह रहे कि आपसे बिल्कुल यही क्वेश्चन पूछा गया था, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था। अगर यही क्वेश्चन पूछा गया था तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था 1991। अगर आपसे सरस्वती सम्मान या व्यास सम्मान पूछा गया था तो भी आपका यही आंसर था। अब यहाँ पे अवार्ड जो थे उसके इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड अगर आपसे बात करी गई है तो कुछ इंपॉर्टेंट इस्टेब्लिशमेंट या फिर लेटेस्ट विनर्स की बात करेंगे जो कि एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। तो भारत रत्न जो अवार्ड है ये आपका 1954 में स्टैब्लिश हुआ था। परमवीर चक्र 1950 में स्टैब्लिश हुआ था। 2022 में 21 लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसमें कि सोमनाथ शर्मा शामिल हैं, चेतन सिंह रहेंगे, निर्मलजीत सिंह सिकोन रहेंगे, आर परमेश्वरम रहेंगे और विक्रम बत्रा रहेंगे। ये 21 लोगों में शामिल लोग रहेंगे जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। शौर्य चक्र 1952 में स्टैब्लिश हुआ। 2022 में 14 लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये 14 जो नंबर है ये आपके पीछे ही एग्जाम में पूछा गया है। व्यास सम्मान को 1991 में ही स्टैब्लिश किया गया। 2021 में असगर वजाहत को दिया गया है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसको प्रेजेंट किया जाता है। सरस्वती सम्मान भी आपका 1991 में ही स्टैब्लिश हुआ। 2021 का रामदर्श मिश्रा को दिया गया है और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही इसको भी प्रेजेंट किया जाता है। ज्ञानपीठ अवार्ड को 1961 में स्टैब्लिश किया गया। 1965 में पहला अवार्ड दिया गया था जी शंकर कुरुप को, और 57वां जो अवार्ड है 2022 का जो मिला है वो मिला है आपके दामोदर मोजो को। दादा साहिब फाल्के अवार्ड 1969 में दिया गया था। 67th जो दिया गया है 2019 का वो रजनीकांत को दिया गया है। 2022 में ये प्रेजेंट किया गया था। और फिर द्रोणाचार्य अवार्ड जो है ये 1985 में स्टैब्लिश हुआ। 2021 में 10 लोगों को इससे सम्मानित किया गया। ध्यानचंद अवार्ड को 2002 में स्टैब्लिश किया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम बदलकर अब ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है, ये भी आपका 1991 में ही स्टैब्लिश हुआ था। टोटल 12 लोग रहेंगे जिनको 2021 में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन सभी का नाम आपको जरूर ध्यान रखना है। फिर इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज 1995 में स्टैब्लिश हुआ था। 2020 में शेख मुजीबुर रहमान को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी अवार्ड जो है इसको 1954 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द कैप्टन ऑफ इंडिया इन वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022। महिला विश्व कप 2022 में भारत की कैप्टन कौन थी? तो आपका आंसर था मिथाली राज कैप्टन थी और हरमनप्रीत कौर जो थी ये आपकी वाइस कैप्टन थी। यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात करी गई है, तो कुछ स्पोर्ट्स से जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं उनको कवर करेंगे। वीडियो ज्यादा बड़ी हो रही है इसलिए हम जल्दी जल्दी जो है क्वेश्चंस को कवर करते हुए चलेंगे। तो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप नीरज चोपड़ा रहेंगे जिन्होंने सिल्वर मेडल भारत को दिलाया है। पहले भारतीय हैं जिनके द्वारा 88.13 मीटर की थ्रो करी गई है। सबसे ज्यादा मेडल यूएस के द्वारा जीते गए हैं वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में 33 मेडल्स। विंबलडन जो हुआ 2022 का, उसमें मेन सिंगल का टाइटल नोवाक जोकोविक के द्वारा जीता गया है, सर्बिया के प्लेयर हैं। और इलेना राइबकिन के द्वारा महिलाओं में कजाकिस्तान की एक प्लेयर रहेंगी। एशिया कप 2022 का जीता गया है श्रीलंका के द्वारा। ये होस्ट किया गया था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा। रनर अप रहा है इसमें पाकिस्तान, सबसे ज्यादा रन बनाए गए हैं मोहम्मद रिजवान ने, श्रीलंका के रहेंगे। और सबसे ज्यादा जो विकेट हैं वो भुवनेश्वर कुमार के द्वारा लिए गए हैं। मोहम्मद रिजवान आपके कौन सी कंट्री से हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। हमने यहाँ पे आपको श्रीलंका बता दिया था लेकिन श्रीलंका आंसर नहीं है। मोहम्मद रिजवान जो है वो किसी और कंट्री से हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
हम भी आपको बता देते हैं। तो पाकिस्तान कंट्री के एक प्लेयर रहेंगे मोहम्मद रिजवान। आईपीएल टाइटल जो है 2022 का वो गुजरात टाइटंस के द्वारा जीता गया है। पहला ही इनका टूर्नामेंट था और पहला ही इनका टाइटल रहेगा। ऑरेंज कैप जीता गया है जॉस बटलर के द्वारा। पर्पल कैप जीता गया है युजवेंद्र चहल के द्वारा। मैन ऑफ द मैच भी, मैन ऑफ द सीरीज भी रहे हैं आपके जॉस बटलर। सबसे ज्यादा रन इनके द्वारा ही आईपीएल में बनाए गए हैं 2022 में। 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं उसमें भारत की 4th रैंक है। इंडिया ने 61 टोटल मेडल जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टोटल 178 मेडल्स को जीता है। इंडिया का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बना है चेन्नई सुपर किंग्स। वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप भगवानी देवी रहेंगी जिन्होंने गोल्ड जीता है और ये एक इंडियन रहेंगी जिनकी एज है 94 ईयर्स की और इन्होंने गोल्ड मेडल इंडिया को दिलाया है। 2022 का BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप सिंगल टाइटल जीता गया है विक्टर एक्सेल्सन के द्वारा। नया टाइटल स्पॉन्सर है BCCI का मास्टर कार्ड जिसने रिप्लेस किया है पेटीएम को। 36 जो नेशनल गेम्स हुए हैं 2022 में वो आपके गुजरात के द्वारा होस्ट किए गए हैं। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ है 2022 का, जो हमने क्वेश्चन कवर करा था, यह आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसको जीता गया है। अगला क्वेश्चन है विनर ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड 2022 इज फ्रॉम विच लैंग्वेज। ज्ञानपीठ जो पुरस्कार दिया गया है 2022 का, उसके विजेता किस भाषा से हैं। तो 57वां दिया गया आपका 2022 में। जो हमारा क्वेश्चन हमने पीछे भी कवर करा था, दामोदर मोजो को ये दिया गया है। नाम तो आप सबको पता ही होता है, लेकिन यहाँ पे आपसे लैंग्वेज पूछी गई तो कोंकणी लैंग्वेज से ये आपके रहेंगे। 56 तो जो दिया गया है 2021 का, ये आपका नीलामणि फुकन रहेंगे और ये आसामी लैंग्वेज जो है उससे रिलेटेड है। 55वां दिया गया आपका 2019 में। 2020 में नहीं दिया गया। अक्षुतम को दिया गया था मलयालम। ये आपकी एक लैंग्वेज से रहेंगे। करंट अफेयर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आपके बने हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। अगर आपको करंट अफेयर की ई बुक बाय करनी हो, जनवरी से अक्टूबर की सेपरेट ई बुक मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख सकते हैं। फिर आपका डांस फॉर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। डांस फॉर्म का क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो पाया है। कुछ डांस फॉर्म्स की बात करेंगे। लुद्दी डांस आपका पंजाब से रिलेटेड है। अंकिया नट आपका आसाम से रिलेटेड रहेगा। लेजिम डांस है महाराष्ट्र स्टेट का। जाता जतिन रहेगा बिहार स्टेट से। रौफ रहेगा जम्मू कश्मीर से। भरतनाट्यम डांस फॉर्म है तमिलनाडु का। गिद्दा रहेगा पंजाब से। डोमकच है झारखंड से। कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश से। मोहिनीअट्टम आपका केरला से हो जाएगा। सत्रिय आसाम से हो जाएगा। भवई डांस राजस्थान गुजरात से हो जाएगा। यक्षगाना कर्नाटक स्टेट से आपका डांस फॉर्म हो जाता है। एक अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सती प्रैक्टिस वॉज अबोलिश्ड बाय हु अमंग दी फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया था। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर था लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के द्वारा जो सती प्रैक्टिस थी, जो सती प्रथा थी, उसको खत्म कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरीके से आपको एनालिसिस जो है हर शिफ्ट की प्रोवाइड कराई जाएगी हमारे चैनल पे। ई बुक्स को आप जरूर बाय कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारी ई बुक्स का। धन्यवाद।